हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन, आनंद और बिट्टू सर द्वारा तैयार की गई प्रीवियस ईयर की 63 प्रैक्टिस सेट की बुक। दोस्तों, बहुत शानदार विश्लेषण है, ज़बरदस्त ट्रिक और तथ्य दोस्तों जिसको कहते हैं, कंटेंट एक नंबर का है। आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा दोस्तों, बहुत लाजवाब है। एक सेट हुआ है, पहले ही हम कर चुके हैं, आज दूसरा सेट करेंगे दोस्तों। ये पेपर भी हुआ था 7/8/2024 को हुआ था, ठीक है। 27 से 47 पेज नंबर तक दिया गया है। चलिए सेकेंड वाला देखिए, आपके सामने आ चुका है। बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र, विज्ञापन संख्या दिया है। देखिए परीक्षा तिथि है 7/8/24, पेपर सेकेंड, ठीक है। चलो यहीं से शुरू करेंगे। देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, लाजवाब तरीके से प्रेजेंटेशन है। पहला क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक, क्लियर है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेमी स्क्वायर है और उसका आधार 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो, आधार हमको दिया है, ठीक है, ऊंचाई नहीं दी है, लेकिन क्षेत्रफल पूरा दिया है। तो सूत्र में क्षेत्रफल पूरा 28 दिया है, रख दिया। आधार दिया है दोस्तों 7, ऊंचाई नहीं दिया। तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, 7 से यहाँ पे लाके भाग कर देंगे, ऊंचाई निकल आएगी 4। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? y का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा समीकरण उठा लिया गया। y का मान 4, x का मान 3 रखने पर, देखो ना, x 3 और y मतलब 4, तो यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। तो a का मान निकल आएगा आसानी से। इसी समीकरण में देखिए मान रख दिया है, a एक साइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद a का मान निकल आएगा। आसान क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 125 रुपये की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100, ब्रैकेट क्लोज एन। एन यानी यहाँ पे ईयर है दोस्तों, ठीक है, साल, 3 वर्ष, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यू हमने पुटअप कर ली है फार्मूले में। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा ये बताना है, ठीक है। इसको जब निकाल लेंगे रेट हमारा निकलेगा यहाँ से। चलो आगे देख लो, इतना तो कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकल आया रेट हमारा आर 20%, ठीक है। चलो अब एक कथन है, यहाँ भी देखते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर अंकित कीजिए। अभिकथन है, मास का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कारण, मास चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकता है। आंसर दोस्तों सामने ही दिख रहा होगा। यहाँ पे दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृत ऊतक या स्थायी ऊतक? देखिए इसका आंसर बी में जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं इसको। नारियल का ऊपरी भाग दृढ़ ऊतक का बना होता है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता एवं इनकी भित्ति लिग्नन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 6। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आंसर देखिए, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। देखिए यहाँ पे ये तो सही है, समझ में आ गया, बी वाला ऑप्शन सही है। और आगे का देखिए एक्सप्लेनेशन। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों का विस्तार 10 अंश उत्तरी 10 अंश दक्षिणी मध्य पाया जाता है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था। जैव विविधता का संरक्षण देखिए स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानों दो विधियों से किया जाता है। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इनमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित है। देखिए हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेल जार प्रयोग में COH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे COH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए COH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CO2 हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक है। बंद जार में COH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च या ग्लूकोज का उत्पाद नहीं हो पाता। ठीक है, अगला है 8वां। निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है? बताइए भाई। यहाँ पे आंसर बी के साथ जाएगा हॉलमार्क। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों के शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है? तो हॉलमार्क हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसका डिटेल थोड़ा सा। भारत सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी। ठीक है, एक मार्क क्या होता है? यह भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है, 1937 में इसको प्रदान किया गया है। अगला देख लो, ISI मार्क। यह भारत के औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क। ठीक है, ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों को दिया जाता है। ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। देखिए किस किस चीज़ में? ISI मार्क बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मीटर, वायरिंग केबल, हीटर, किचन, ठीक है, अन्य उत्पाद। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग 9। भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुई? प्रथम जनगणना दोस्तों हुई है 1881 में। ये तो क्लियर है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी दोस्तों। नियमित की बात करेंगे तो 1881 से। ठीक है, इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो, हालांकि पहली बार पूर्ण नियमित जनगणना साल 1881 में हुई थी और यहीं से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या कितनी है? 17 है। कौन कौन सा है सतत विकास के लक्ष्य? देखिए बी ऑप्शन सही हो गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों की संख्या 17 है और उप लक्ष्य 169 है। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। 11 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध यहाँ पे हो जाएगा नूपुर। और भी देख लीजिए दोस्तों, अतिथि, अतिथि, नूपुर, अर्चना, चरण, त्योहार, चेष्टा, प्रमाणिक, हथनी, महीना, दवाइयाँ, अत्यधिक, ये सब शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? संयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना। ठीक है, यही हो जाएगा सी। और भी देखिए दोस्तों, दिया है कहावतें। एक हाथ दे उस हाथ ले, यानी कर्मों का फल शीघ्र पाना। एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव। नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। सी है, देशी मुर्गी विलायती बोल, बेमोल काम करना। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानते। मुख में राम बगल में छुरी, कपटी। काला अक्षर भैंस बराबर, निरा अनपढ़। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि के लिए दोस्तों अनावृष्टि हो जाएगा। देखिए, अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक बारिश होना, अनावृष्टि मतलब बारिश का अभाव। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। देखिए, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्व सेंट्रल रेलवे देखिए मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। ठीक है, इसका पीडीएफ देखिए दोस्तों, काफ़ी डिटेल में है। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो ये हो जाएगी स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। इसकी लंबाई देखिए दोस्तों दिया है। ठीक है, 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ। पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था। 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए, यहाँ पे विश्व की प्रमुख नहरें दिया है। ठीक है, 16 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पे पड़ता है? तो ये हो जाएगा डी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी का पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चलो, 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में 80% भाग पर कृषि होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। चलो भाई देखो, अगला क्वेश्चन है। मिस हो गया क्या कुछ? कॉलम है, कॉलम भी दिया है यहाँ पे देखिए।
चाइल्डिश हो जाएगा सी वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे चाइल्डिश हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लासिकल हो जाएगा भैया, क्लासिकल। डीप का क्या हो जाएगा, डीपन बी वाला, और जस्ट का जस्टिफाई। तो कूट के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवश्य नहीं का प्रयोग बाध्यता की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 20। ही इज अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट। बताओ भाई, जो पर्सन अपना डेप्ट जो है नहीं पे कर सकता, उसको क्या कहोगे आप, बैंकरप्ट कहेंगे, दिवालिया। निशा गांधी नृत्य उत्सव, देखिए केरल में साल में 2 बार मनाया जाता है। केरल में निशा गांधी नृत्य उत्सव अक्टूबर नवंबर के महीने में पहला, और दूसरा मार्च अप्रैल के महीने। बाईस देखो भैया, बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कम है, इससे जल्दी करें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय का बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है। गौरव खन्ना है। नो नो नो, मोहम्मद शमी है दोस्तों, मोहम्मद शमी, फास्टर बॉलर, ठीक है। चलो अगला है, हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। मिसाइल की मारक प्रकृति हवा से सतह तक है। बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर योजना का निर्माण की गई घोषणा है। बक्सर, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। बिहार के किस जिले में निष्क्रिय पंप नहर कृषि योजना के निर्माण की घोषणा की गई है। तो डी बक्सर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। 27 निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्र मांसपेशी है। ये कंकाल मांसपेशी दोस्तों बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, ठीक है। चलो उदाहरण देख सकते हैं, हृदय की मांसपेशियाँ, वे मांसपेशियाँ जो बिना सचेत नियंत्रण के सिकुड़ती हैं अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती हैं। सभी मांसपेशियों का प्रकार भी दिया है, ठीक है। एग्रीकस की कोशिका भित्ति बनी होती है। एग्रीकस की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी, काइटिन की। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। √1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब इसको क्या किया दोस्तों, परिमेयीकरण कर लिया है, ये बन गया, ठीक है। इंटू करके नीचे के जो अपोजिट में साइन लगा के +1 में इधर गुणा कर देते हैं। उसके बाद ये बन जाएगा इतना बराबर, देखिए 1 sin थीटा बराबर कोसेक, और इस cos थीटा अपन sin थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। तो आंसर हो जाएगा कोसेक + cot थीटा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों ये देखिए वृत्त है, इसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये बताना है हमें। त्रिज्या का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो πr² होता है। क्या होता है, πr² सूत्र। पाई का मान रखिए, आर का रेडियस का मान दिया है 14, तो 14 × 14 करिए, देखिए यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा।
आंसर कौन सा आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 30 पे। प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? ये दोस्तों आयुर्वेद में, ठीक है, आयुर्वेद में। प्रगति 2024 पहल आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और CCRAS आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धि होम्योपैथी का एक स्वायत्त निकाय है। काफ़ी डिटेल में समझ गए होंगे। चलो 32 पे आते हैं। किस राज्य में काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया गया है? कहाँ पे दोस्तों? आसाम में, ठीक है। काजी नींबू यानी साइट्रिक लेमन, ये दोस्तों नींबू है, ठीक है, बहुत खट्टा होता है। साइट्रिक लेमन को राज्य फल घोषित किया है। काजी नींबू को असम राज्य का फल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया। काजी नींबू को वर्ष 2019 में GI टैग प्राप्त हुआ, ठीक है। राजधानी हो जाएगी असम की दिसपुर। यहाँ भाषा बोली जाती है असमिया, बोडो, बंगाली। पक्षी यहाँ सफ़ेद पंखों वाली बतख राज्य की विशेषता थी, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं, जितना हमारे नीड है क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने से के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है पौधों को उगाने के लिए बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? जो बीज दोस्तों अंकुरित होने की क्षमता खो चुके हैं, आप ये समझिए, उगने की क्षमता खो चुके हैं, उनमें कौन सी प्रक्रिया हम उपयोग में लाएंगे? तो ये हो जाएगा कायिक। देखिए, कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कायिक प्रवर्धन पौधे के प्रजनन का एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में पौधे के वनस्पतिक भागों का इस्तेमाल करके पौधे उगाए जाते हैं। थाइलोफाइटा, बायोफाइटा सारी चीज़ें, और ट्रैकियोफाइटा ये भी दिया गया है। पहली क्लास की PDF दोस्तों टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। ये भी क्लास ख़त्म होगी तब तक में अपलोड हो जाएगी। नग्न बीज इनमें मिलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में दोस्तों नग्न बीज मिलते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है, ठीक है। कथन दिया है दोस्तों, पढ़ना है, कूट में आंसर देना है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। 36 कथन ए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विश्वविद्यालय अवश्य भावी भंग हो जाती है। ये गलत है पूरी तरह से। इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत और अपने हाथ में ले सकेगा। ये तो ठीक है, बी वाला सही है, ए गलत है दोस्तों, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना? अप्रैल 1949 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार आपको पता ही होगा। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा?
नी लग रहा है दोस्तों पीछे, ठीक है, नी। देखिए गद्यांश दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशुओं को बचाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें शिक्षित बनाना। यह योजना भारतीय सरकार 22 जनवरी 2015 को कन्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम में सुधार के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यह अभियान विभिन्न गतिविधियां जैसे बड़ी रैलियों, दीवार पत्रिका लेखन, टीवी विज्ञापन, होर्डिंग, एनिमेशन, वीडियो फिल्म, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजनों के माध्यम से प्रारंभ किया गया, जिससे समाज के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाया जा सके। यह योजना पूरे देश में कन्या शिशु बचाव के संदर्भ में लोगों की जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगी ही, साथ में भारतीय समाज में लड़कियों के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगी। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। वे जिस तरह की दृष्टिकोण अपनाते हैं लड़कों के प्रति रखते हैं, वैसे ही लड़कियों के प्रति भी रखें। आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे लड़कियां नहीं कर सकती। अतः भारत सरकार को प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के समृद्ध बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। समानता की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, इक्वलिटी यानी कि बराबरी। चलो देखो क्वेश्चन अब देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जो यहाँ लिखा है उनको लड़कों से अधिक महत्व देना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा पूरे पैसेज में। इस योजना का अर्थ है कन्या शिशुओं को बचाना, ठीक है, उनको सुरक्षा देना, ठीक है, शिक्षित बनाना, ये भी ठीक है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे के कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है। गलत तो ये है, देखो कन्या को लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना, ये गलत है। बराबरी की बात हो रही दोस्तों, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की, तो 22 फरवरी 2015 को शुरू की है। निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है। ये बांस दोस्तों क्या है, घास की प्रजाति में है। किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। हेमेटाइट, देखिए सिडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। आंसर जाएगा सी के साथ, मैग्नेटाइट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैग्नेटाइट में लगभग 72% रंग होता है काला, हेमेटाइट 60 से 70 लाल, लिमोनाइट 40 से 60 पीला और सिडेराइट 40% तक भूरा होता है ये, ठीक है। मैग्नेटाइट Fe3O4 तमिलनाडु और कर्नाटक के धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री ने माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। माजुली जिला कब बना, तो 27 जून 2016 को बना। 46, मध्य हिमालय को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो धौलाधर नाम से जानते हैं। 47, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है, ठीक है। चलो अगला है 48, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है। यानी कि कृषि संबंधित कार्य करने वाले किसानों के लिए कौन सी बैंक लोन प्रोवाइड करती है, सीधा सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रदान करती है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। इसकी स्थापना जो है दोस्तों, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी यहाँ पे दिया है, इसके बारे में दिया है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार का कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति का सिफारिशों के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू किया गया था, ठीक है। 2025 में इसका बजट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 5 लाख मिल सकते हैं। बजट बहुत लंबा है, 5 लाख तक आप केसीसी पर लोन ले सकते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती, उसे क्या कहा जाता है? आधार दर। इससे कम नहीं दिया जा सकता दोस्तों, बेस प्राइस उसको बोलते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर ने की दोस्तों। ठीक है, 1924 में। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है दोस्तों। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, देखिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। 52 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया? जय हिंद। देखिए यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया, ये भी याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए 53, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से हुई थी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने 1582 ईस्वी में किया था ईश्वर का धर्म, दीन-ए इलाही। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 1971 में। जो चीज़ें दोस्तों आपको पता होगा उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं किया जा रहा। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये दोस्तों दोनों लोग संथाल परगना से संबंधित थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के ने किया था। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो ये मकर संक्रांति पर, खिचड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से कौन यूपीआई की विशेषता नहीं है? विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप, ये गलत है। ठीक है, तुरंत मुद्रा हस्तांतरण 24/7 तथा 365 दिन कार्य करता है। क्यूआर कोड प्रयुक्त होता है, ये सब सही है। सी वाला बात यहाँ पे गलत है। बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या कितने हैं? 5, 6, 9, 10। कितने हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये बताना है। 5, 6, 9, 10। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए 6 होंगे। बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना संख्या 1960 के नियम अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 6 है। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष 6 अध्यक्ष हैं। ठीक है, डिटेल में दिया है सारी चीज़ें। ओपन ऑफिस कैल्क एक सेल रेंज की किसी वर्कशीट को दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। सिफगमोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है शर्करा शुगर की जांच में, रक्तचाप में, बीपी नापने के लिए, कोलेस्ट्रॉल या ऑक्सीजन स्तर। इसका जवाब होगा दोस्तों रक्तचाप, यानी कि बीपी जो नापते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है सिफगमोमैनोमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है दोस्तों 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120 यानी कि सिस्टोलिक और 80 होगा डायस्टोलिक, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी काम आ जाएगा। देखो इम्पोर्टेंट मापन यंत्र हैं, हृदय गति मापन, कार्डियोग्राफ, हार्ट का जो बीटिंग है उसको नापने के लिए कार्डियोग्राफ, स्वर्ण शक्ति सुधारना आइडियोफोन, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन केस्कोग्राफ,
समुद्र की गहराई मापना फेदोमीटर हो रहा, गैस का घनत्व मापना मैनोमीटर, प्रकाश दीप्ति का मापन फोटोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन पायरोमीटर। देखिए गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस होता है दोस्तों, खून अल्टी पल्टी होता है, पूरी बॉडी से खून निकलता है फिर प्यूरिफाई होकर फिर जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। अगला है द्रव्यों के अपेक्षित आर्द्रता का मापन हाइड्रोमीटर, वर्षा की मात्रा का मापन करना है तो रेन गेज। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 62 है अनुमस्तिष्क मेंडुला पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? ये सारे भाग दोस्तों पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। देखो अनुमस्तिष्क के कार्य क्या होता है दोस्तों, जब यह शरीर के गति और संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, ठीक है। और मेंडुला का कार्य क्या होता है, हृदय गति, जो हमारा हार्ट चल रहा है, सांसें चल रही हैं, रक्तचाप ब्लड सर्कुलेशन, बुनियादी जीवक सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मेरुदंड के बगल में स्थित होता है मेंडुला, ठीक है। और पिंस पोन्स का कार्य क्या होता है, यह सोने जागने सपने देखने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों दिमाग से ही हमारा पूरा शरीर पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है, एक एक चीज़। कौन सा दिमाग का ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो और अगला क्वेश्चन है 163, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था दोस्तों। देखो जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। डिटेल देखिए, 1857 के विद्रोह नेतृत्व करता और दमन करता। कानपुर में तात्या टोपे नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई, और गढ़मंडली जबलपुर में शंकर शाह, दिल्ली में बख्त खां बहादुर शाह जफर, इलाहाबाद में लियाकत अली। तो ये जो 1857 में क्रांति हुई थी, इसको लीड करने वाले लोगों को हमने बता दिया, और किसने वहाँ पे किसने कहाँ कहाँ दमन किया आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। कौन अंग्रेज अधिकारी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर दमन करके दबा दिया। 64 जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है जेम्स हरग्रीव्स ने। और आगे आ जाओ, देखो आप लोग कारपेट स्वीपर यानी कि मेलविल बिशेल, डीसी मोटर जेनेबे ग्रामे, एसी मोटर निकोल टेस्ला, पेंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटर जिसको कह सकते हो जोहान्स गुटेनबर्ग, रबड़ का टायर थॉमस हानकॉक, प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन, सौर मंडल कॉपरनिस्क, टाइपराइटर क्रिस्टोफर सोल्स, स्टील बेशेमर, थर्मोस्कोप गैलीलियो, थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो ये सब वैज्ञानिक थे दोस्तों जो चीज़ों का खोज किए थे। 65 है असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था दोस्तों, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और सिपाही 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी कारण बारदोल देखें यहाँ पे बारदोलो प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं भू संपर्क तार का, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पी क्यू किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी कि दो लोग 12 दिन में करते हैं। 15 दिनों में क्यू और आर 15 दिनों में क्यू आर करते हैं, यानी थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। बी सी हो गया 15 दिन। अब आर पी जो हो जाएगा आर पी 20 दिन। अब बताओ यहाँ पे कितना कार्य होगा, इसका एलसीएम निकाला गया 60।
अब इसको देखिए, कार्य क्षमता बराबर सब, इसे एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सामने है सल्यूशन दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। चलो अगला स्टेप देख लेते हैं। जोड़ने पर देखिए 2 PQR जोड़ने पर 12 आ जाएगा, 12/6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया तो पूरा गुणा कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। PQR एक साथ पूरा करने में लगा समय 60/6 यानी कि 10 दिन, ठीक है। एलसीएम में भाग कर देंगे। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, तो एल कोष सबसे बाहरी है। 70 निम्नलिखित में से 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है सिलिकॉन को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये करती दोस्तों विद्युत धारा की दिशा का। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगे की चाल क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी दोस्तों। एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें 10% लड़कियां हैं। उस महाविद्यालय में कितने लड़के हैं, देखो लड़कियों का परसेंट दे दिया है दोस्तों और लड़कों की संख्या दे दिया, यानी कि लड़के 90% हैं। 4200 बच्चे पढ़ते हैं, 10% लड़कियां। हमसे पूछ लिया है कि उस महाविद्यालय में कितने लड़के हैं, सॉरी पूरा दे दिया दोस्तों। छात्र छात्राओं की संख्या 4200 है, 10% लड़कियां हैं। अब 90% बताना है बच्चे कितने होंगे। आराम से हो जाएगा दोस्तों, कॉमन सेंस से हो जाएगा। देखो 42 हो रहा है तो इसका सीधा सीधा निकाल लेंगे हम 10%, ठीक है। 10% निकाल लेंगे 4200 का, फिर 90% बचेगा, उसका हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे। पहले तो संख्या निकालना है तो देख सकते हैं 4200 गुणे 90/100 करेंगे तो 3780 आ जाएगा। एक दुकानदार ने जब एक कुर्ती 600 रुपये में खरीदी तथा 675 में बेच दी, दुकानदार का लाभ परसेंट बताओ भाई। 75 रुपये का लाभ हुआ, गुणे 100 करके आप 600 से भाग दे देंगे, हमें 12.5% का लाभ मिलेगा। 600 की कुर्ती अगर 675 में बेचेंगे तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर पैसे में बात करें तो सीधा सीधा 75 रुपये। देखिए एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के इस अनुपात में है 1, 3, 5, 7। यदि कुल राशि 22.25 है, यानी 22 रुपया 25 पैसे है, तो बैग में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आसानी से होगा दोस्तों, यहाँ पे 20, देखिए ए ऑप्शन 25 दिया है। सल्यूशन पे गौर करिए, आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मिलान करिए भाई। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है किस में, सिरका में, यस सिरका में। ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा दही में, ठीक है। ए का 2 होगा, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। नींबू में, संतरा में दोस्तों पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल और बिछुआ पौधे के डंक में मैथिनाइक अम्ल। तो ये याद रखना, कोई भी एक अम्ल पूछ सकता है एग्जाम में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5%, 5.6 से कम होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ दोस्तों। 1839 से 42 तक लड़ा गया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज चेंजिंग सो मच दैट आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम, यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। टू गेट पर्पल विद द रेज मीन्स टू बी वेरी एंग्री, यानी बहुत अधिक क्रोधित होना ही, ठीक है। एंटोनिम्स बताना है, यानी कि उल्टा बताना है, अपोजिट। एनोमैली का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, देखिए कॉन्फर्मिटी हो जाएगा, यानी तारतम्यता।
ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं? ध्वनि तरंगे दोस्तों ठोस में सबसे तेज चलती है, ठोस में, ठीक है। 83 है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो सी होगा। एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान साहब ने ये बात कही थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, घोल की सांद्रता बताना है, 10% हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट होता है दोस्तों एक जैविक जैव उर्वरक। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। यहाँ पे देखिए दिया है Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+C से सेंटर, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+M से मूव, Ctrl+N से न्यू, Ctrl+S से सेव, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट, Ctrl+Y से रीडू, Ctrl+Z से रीडू, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करिएगा। प्रिंट करने Ctrl+प्रिंट। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? निर्धन से निर्धन के समान हो, यानी जितनी बता सकते हैं इसकी, जो निर्धन से निर्धन के समान हो, जब उसे दफनाया जाए, ठीक है, तो एकदम गरीबों के जैसे बराबर जिसको रखने की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था। देखिए विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। अगले भी देखिए दोस्तों, वृष्टि छाया रेन शैडो क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है दोस्तों, ठीक है। स्वीडन 32वां देश है इस समूह में शामिल होने वाला 2024 में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और डिटेल में दिया है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। क्लियर कम है इस वजह से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बरौनी में है, बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन देख लो, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी। अगला क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है? तो यहाँ पे शिवहर हो जाएगा, शिवहर। दून घाटी अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, देखिए ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। ये लक्ष्मण कुंड कहाँ है दोस्तों? ये मुंगेर में है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल देख लो। जल कुंड अवस्थिति और अंततः ब्रह्म कुंड राजगीर, सप्तधारा राजगीर, सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, तो सोमेश्वर कुंड मुंगेर, सब कुछ वहीं है क्या, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरा प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर था 7 अगस्त 2024 का, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर था जिसे हमने पूरा कर लिया। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों। तीसरा पेपर आपके सामने दिख रहा होगा, ये वाला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।